श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज हनुमान जी महाराज जो रावण की सभा में बंद करके जाते हैं और रावण को जो उपदेश देते हैं, समझाते हैं, आज उस विषय पर थोड़ा सा चर्चा। देखिए, हनुमान जी ने जो प्रस्ताव किया रावण को, उससे कोई उदार प्रस्ताव हो नहीं सकता। कर्म सिद्धांत और ज्ञान सिद्धांत। कर्म सिद्धांत कहता है कि आपसे जो गलती हो गई, जो त्रुटि हो गई, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। और ज्ञान सिद्धांत भी कहता है कि अगर पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो आपको वस्तु की उपलब्धि न होगी। लेकिन हनुमान जी रावण को कहते हैं कि तुम अगर शरण में आओगे तो शरण गए प्रभु राखी हैं तव अपराध विसारी। क्षमा नहीं, क्षमा में तो व्यक्ति को सामने वाले का अपराध दिखता है, लेकिन वो दंड के स्थान पर उदारता दिखाता है और उसे क्षमा कर देता है। और विसारी का अर्थ है कि जब तुम जाओगे तब याद ही नहीं रहेगी कि तुमने ये अपराध किया था। रावण सोच सकता था कि अब मुझसे गलती हो गई है तो मेरे सामने संघर्ष और युद्ध के अलावा अब क्या बचा है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम शरण में चले जाओ तो तुम्हारे अपराध पर विचार ही नहीं किया जाएगा। और आप देखिए, हनुमान जी ने उसे 4 तरह से समझाया। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी भगति विवेक विरत नय सानी। वो रावण के विवेक को जगाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के जीवन में भी कुछ न कुछ अंश बुराई का रहता है। किसी न किसी सीमा में कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई भ्रांति उसके जीवन में आने की संभावना रहती है। और बुरे से बुरे व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अच्छाई शेष रहती है। और सत्संग का अर्थ है कि जो अच्छाई है उसे बढ़ाया जाए। जैसे भगवान राम लंका पर गए तो लंका के 3 शिखर हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 शिखरों पर हमारा जीवन टिका है। जीवन ही हमारा लंका है। तो रजोगुण और तमोगुण के शिखर पर, लंका के शिखर में रावण का अधिकार है, लेकिन सतोगुण का शिखर खाली है। वहां भगवान राम जाकर के विराजमान होते हैं। तो चाहे जितना तमोगुणी व्यक्ति हो, चाहे जितना रजोगुणी हो, कुछ ना कुछ उसके जीवन में सत्व रहता है। तो रावण के जीवन में भी अगर ये अपनी बुराइयों को त्याग दे और संसार का हित करना छोड़ दे, तो भगवान राम का और रावण का जो संघर्ष है वो कोई ऐसा युद्ध नहीं कि वो बदले के लिए है। वो तो चिकित्सा है कि डॉक्टर ये कोशिश करता है कि ये जो सड़ा हुआ अंग है अगर ठीक हो जाए तो इसे काटना ना पड़े। और कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध बुरा नहीं होता। उसके अंतःकरण का अंधकार, अंतःकरण की वासनाएं, अंतःकरण का अहंकार उसे व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा कर देती हैं। तो रावण के विवेक को जगाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका और तेहि ससिमहु जनु होहु कलंका। पुलस्त ऋषि के वंश में तुमने जन्म लिया है
और ब्राह्मण वंश में जन्म लिया तुमने, और तुम्हारे अंदर विवेक न होगा तो किसके अंदर होगा? और उनके यश में कलंक न बनो। तो ये विवेक जगाने का प्रयास है। और वो कहते हैं कि ये जो तुम भ्रांति है, तुमको ये भूल हो रही है कि तुमने उन्हें मनुष्य मान लिया है। बस यही भ्रम, यही भूल तुम्हारे जीवन में संकट और कष्ट का कारण बनेगी। तो वो कहते हैं कि भगवान, ये जो राम हैं, भगवान राम हैं, ये लीला कर रहे हैं और तुम उनके सामने झुकने से डरते हो, और जिनसे तुमने वरदान पाया है वो उनके सामने झुक करके प्रसन्न होते हैं। तो रावण के सुप्त विवेक को जगाने का प्रयास करते हैं। फिर भक्ति की बात करते हैं। कहते हैं कि लंका अचल राज तुम करहु। ये लंका का जो राज्य है, ये अचल राज्य तुम करो। अब रावण कह सकता है कि मैं लंका के राजा तो मैं लंका का हूं ही, और मैं क्या अचल राज्य करूंगा? कर ही रहा हूं अचल। देखिए, लंका के राज्य के लिए कह रहे हैं कि तुम लंका का राज्य करो, अचल करो। जैसे विभीषण को अचल राज भगवान राम ने दिया, यही प्रस्ताव हनुमान जी ने रावण के सामने रखा। देखिए, रावण समझ नहीं पाता। जैसे अंगद है, वो कहते हैं कि सीता जी को मैं हार गया, तो कोई गद्दी में बैठा है तो वो वास्तविक लाभ नहीं है उसका। और हनुमान जी ये बताना चाहते हैं कि तुम जिस अशोक वाटिका को अशोक वाटिका समझते थे, वो शोक सिद्ध हुई। क्यों? कि दूसरों के जीवन में कोई शोक की सृष्टि करके अपने जीवन में अशोक बनना चाहे, वो संभव नहीं है। और रावण यही कर रहा है। दूसरों के जीवन में शोक की सृष्टि करके वो स्वयं अशोक होना चाहता है। रावण की वृत्ति नहीं है, ये हम सब की वृत्ति है। हम भी दूसरों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखते, और हम स्वयं चाहते हैं कि हमारा जीवन अशोक वाटिका बन जाए। और अगर दूसरों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखा तो हमारा जीवन अशोक वाटिका कैसे बनेगा? तो वो कहते हैं जो तुम्हारी अशोक वाटिका थी वो शोक वाटिका सिद्ध हुई, और जो तुम्हारा पुत्र अक्षय था वो क्षय सिद्ध हुआ। शरीर कभी अक्षय नहीं हो सकता, ज्ञान और भक्ति अक्षय होते हैं, लेकिन रावण ने पुत्र का नाम अक्षय कुमार रखा। अब दूसरों को मार करके, दूसरों का क्षय करके तुम अपने पुत्र को अक्षय बना सकते हो क्या? इसी प्रकार से ये जो लंका का जो राज्य तुम अचल समझ रहे हो, ये अचल नहीं है। जिस प्रकार से अशोक शोक में बदल गया, अक्षय क्षय में बदल गया, ये अचल चल में बदल जाएगा। और कहते हैं कि सजल मूल जिन सरितन नाही, और बरस गए पुनि तबहि सुखाही, और सुन दस कंठ कहां पन रोपी, और विमुख राम त्राता नहीं कोपी। रामचरण पंकज उर धरहु, और लंका अचल राज तुम करहु। एक ऐसा पद है जिसको धारण कर लेने से सब कुछ अचल हो जाता है, और वो पद है रामचरण पंकज। वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं कि अयोध्या का राज्य करो तुम। तो भरत जी कहते हैं कि मैं त्यागी नहीं हूं, मैं लालची हूं, मैं लोभी हूं, लेकिन इस पद से मेरे अंतःकरण की जलन नहीं मिटेगी। मुझे तो ये वाला पद नहीं चाहिए, मुझे तो राम पद चाहिए। देखे बिन रघुवीर पद जिए कह जरन ही न जाए। तो रावण से कहते हैं कि अगर तुमने भगवान के चरणों को हृदय में धारण कर लिया, तुम उनसे शत्रुता न मानो, उनके चरणों को हृदय में धारण कर लो, तो लंका का राज्य अचल हो जाएगा। तो पहले विवेक जगाया और फिर ये भक्ति है। भगति, विवेक और विरति। अब क्या कहते हैं? देखिए, मंदोदरी जो प्रस्ताव देती है
वो कहती है कि ममता और मद छोड़ करके तुम जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। लेकिन हनुमान जी का प्रस्ताव बहुत उदार है। वो रावण से राज्य छोड़ने को नहीं कहते। वो जानते हैं कि रावण जैसा व्यक्ति राज्य नहीं छोड़ सकता और रावण जैसा व्यक्ति ममता नहीं छोड़ सकता। तो वो मद और मोह छोड़ने की बात करते हैं, ममता और राज्य छोड़ने की बात नहीं करते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। वो कहते हैं कि तुम्हारे इन सारे अपराधों के मूल में मोह है और एक अभिमान है तमोगुणी। तमोगुणी अभिमान क्या है? एक अभिमान ये है कि हम पुरुषार्थ करेंगे, गुण जीवन में इकट्ठे करेंगे, अच्छे पद पर बैठेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो हम जीवन में सुख इकट्ठा करेंगे। और एक सतोगुणी अभिमान है कि हमारे पास जो कुछ है, विद्या है, धन है, दूसरों की सेवा में लगा देंगे, ये सतोगुणी है। और तमोगुणी ये है कि दूसरों का छीन लेंगे। तो जो दूसरों का छीन करके जीता है और छीन करके प्रसन्न होता है, रावण से कहते हैं कि तुम रजोगुणी अभिमान बनाए रखो, तुम राजा हो, तुम विद्वान हो, तपस्वी हो, तुम सतोगुणी अभिमान भी बनाए रखो। लेकिन दूसरों की वस्तु छीन करके जो प्रसन्न होते हो, दूसरों को कष्ट में डाल करके जो तुम प्रसन्न होते हो, केवल तुम्हें इतना करना है कि तुमने जो सीता जी को चुराया है, दूसरों की वस्तु जो चुरा करके तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है, तुम केवल इतना अभिमान छोड़ दो। दूसरों को सताना छोड़ दो, दूसरों को कष्ट में डालना छोड़ दो और दूसरों की वस्तु छीनना छोड़ दो। केवल इतना छोड़ दो और लंका का चल राज्य तुम करोगे, ये प्रस्ताव दिया। तो भगति, विवेक और विरति, वैराग्य का उपदेश देते हैं कि शंकर साहस विष्णु, ये तो बाद में कहा उन्होंने। तो अब आप देखिए, भगति विवेक विरति नय सानी, और राजनीति की दृष्टि से भी रावण को समझाया। क्या? राजनीति में चारों तरह से समझाया। दामनीति, लंका अचल राज तुम करहु, ये रावण से कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, ये दाम नीति है। और शाम नीति है कि समझा रहे हैं कि धरे जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नप दल मद गंजा, खर दूषण त्रिशिरारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। तो ये समझा रहे हैं कि जो तुमसे अधिक बलवान थे, उन्होंने विरोध किया, वो सब मारे गए, और तुम क्या समझते हो कि तुम उनका विरोध करके जीवित रहोगे? तो ये शाम नीति है, समझा रहे हैं। अब भेद नीति कहते हैं कि जिनके बल पर तुम, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने जिनके वरदान तुमने पाकर के इतने शक्तिशाली हो गए हो, तो शंकर साहस विष्णु अजते ही और राख ही न सकहि राम कर द्रोही। सैकड़ों शंकर और ब्रह्मा जी हो जाएं तो राम के द्रोही को नहीं रख सकते। तो राजनीति, साम दाम दंड भेद, चारों प्रकार से समझाया राजनीति में। और यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक विरति नय सानी, उसमें भक्ति है, विवेक है, वैराग्य है और राजनीति है। लेकिन आप देखिए, हम लोगों के जीवन की समस्या क्या है? रावण की समस्या और हमारी समस्या कोई बड़ी भिन्न नहीं है। हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बातें सुनते हैं, अच्छे से अच्छे अवसर हमारे जीवन में हैं। देखिए, किसी से कितनी भी भूलें हो गई हो, जीवन किसी भी स्थिति में पहुंच गया हो, लेकिन कभी भी भक्ति शास्त्र ये कहता है कि जीवन में निराश ना होना।
खटवांग के जीवन में तो 2 घड़ी शेष हैं, उनका कल्याण हो गया। परीक्षित के जीवन में 7 दिन शेष हैं, उनका कल्याण हो गया। वही प्रस्ताव रावण के सामने है। लेकिन हम करते क्या हैं कि अहंकार की वजह से दूसरों के उपदेश को धारण नहीं कर पाते, और मोह की वजह से यदि धारण भी कर लें तो मोह की वजह से जीवन में लागू नहीं कर पाते। देखिए, किसी की बात सुनना बड़ा जटिल कार्य है। हम कहीं पहुंच गए और कथा हो रही तो क्या हमने कथा सुन ली? नहीं, जब कथा में पहुंचे तो शरीर से पहुंचे। अब हमें कथा में मन लगाना पड़ेगा। मन लगाएंगे तो कथा सुन पाएंगे, और बुद्धि लगाएंगे तो कथा समझ पाएंगे। अब अधिकांश आज का श्रोता क्या है कि मनोरंजन की बात हुई तो प्रसन्न है, और बुद्धि लगाने वाली बात हुई तो फिर वो सोचता है कि अरे कहाँ ये जटिल सिद्धांत बता रहे हैं। तो मन लगाइए, बुद्धि लगाइए और चित्त लगाइए। ये जो बुद्धि से कहा समझ करके हम अपने जीवन में कैसे उतारें अपने संस्कार के अनुसार, और अहंकार को छोड़ दीजिए। लेकिन रावण की समस्या क्या है कि उसके जीवन में अहंकार इतना बड़ा है। कहता है मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी, ये स्वयं बंधा है और मुझे मुक्ति का उपदेश दे रहा है। ये कैदी है, मुझे राजा बनाने का लालच दे रहा है। अब देखिए, इन पावन उपदेशों की अवहेलना का परिणाम क्या हुआ? कहता है मृत्यु निकट आई खल तो ही, और लागे से अधम शिखावन मोही। मृत्यु आ गई है तेरी। अब हनुमान जी कहते हैं कि मृत्यु को कोई देख नहीं पाता और तुमने देख लिया। हनुमान जी के तो बगल में खड़ी है, वो तो महाकाल है। पूछ रही है कि रावण को अभी खाना है कि बाद में खाना है? तो वो अहंकार की वजह से उन पावन उपदेशों की अवहेलना करता है। और हनुमान उल्टा होई है कहे हनुमाना, और मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। तो इतना उदार प्रस्ताव, देखिए अंगद भी प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन अंगद समझ गए हैं कि ये नम्रता को दुर्बलता मानता है, और हनुमान जी जैसा कोई प्रस्ताव नहीं दे सकता। गुरु हैं, शंकर जी के रूप में रावण के गुरु हैं, उसका हित चाहते हैं। बंदी होकर के चले गए, न फूल माला न कुछ, फूल माला के स्थान पर नागपाश पहन लिया। वो कहते हैं कि इसी को हम तुम्हारा स्वागत मान लेंगे, लेकिन तुम अपने जीवन को परिवर्तित कर लो, और जो दूसरों को सताते हो वो बंद कर दो, दूसरों से जो छीन लेते हो ये बंद कर दो। तो हम अपने जीवन में देखें कि क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ है क्या कि हम दूसरों से छीन लेते हैं? ऐसा है क्या कि हमारे द्वारा किसी को दुख मिलता है? और अगर ऐसा है तो हनुमान जी का प्रस्ताव हमारे लिए भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, हमारे जीवन में चाहे जो अपराध हुए हो, भगवान की शरणागति हमारे जीवन को तृप्त बना सकती है, पूर्ण बना सकती है, दोषों से शून्य बना सकती है। लेकिन रावण इन पावन उपदेशों को न सुन करके मृत्यु की दिशा में बढ़ जाता है, और यही उसका दुर्भाग्य है जो उसे अच्छी बात मानने नहीं देता। कि मनुष्य के अनेक शत्रु जीवन में हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता अगर अहंकार से जुड़ जाए तो उससे बड़ा कोई शत्रु मनुष्य के जीवन में नहीं है। अपने को बुद्धिमान मान लेने का जो अहंकार है, इससे बड़ा शत्रु मनुष्य के जीवन में कोई नहीं हो सकता। तो हम अपने बुद्धिमान का अर्थ ही ये होता है कि अपनी कमियों को हम देख सकें, और जो अपने को बुद्धिमान मान लेता है उसके जीवन का विकास, उसके जीवन का विकास रुक जाता है, उसके जीवन में पतन शुरू। और यही रावण की दशा है, और अधिकांश लोगों में, हम लोगों की भी यही दशा है कि हम अपने बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि अपने दोष, अपनी कमियां, अपनी दुर्बलताएं, और हमें जो नहीं आता, अगर हम ये देखें कि हमें आता क्या है, उसी का तो अभिमान होता है, और देखें कि हमें कितना नहीं आता, अगर ये हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा अहंकार मिट जाएगा। और अगर अहंकार मिट गया तो हम इन पावन उपदेशों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं,
शरणागति की दिशा में जा सकते हैं। बोलिए सियावर।